और यूपी के कौशाम्बी में 8 साल की बच्ची के साथ कथित रेप के मामले में एक तरफ हड़कंप मचा हुआ है तो दूसरी ओर सियासत भी जारी है। पिछले दिनों यहां एक कथा के दौरान बच्ची के साथ कथित बलात्कार की घटना सामने आई। पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। इससे आहत आरोपी के पिता ने आत्महत्या कर ली। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर पीड़िता बच्ची के परिजनों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे और इस दौरान आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद को रविवार को प्रयागराज में हाउस अरेस्ट किया गया। आपको बता दें कि वो अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस में ही धरने पर बैठ गए। वहीं हाउस अरेस्ट के विरोध में चंद्रशेखर के 5000 समर्थकों ने करछना इलाके में सड़क पर जमकर हंगामा किया। पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी, बसों पर पथराव किया। पुलिस की 8 और बसों समेत 7 प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। भटेवरा बाजार में पुलिस और आम नागरिकों पर ईंट पत्थर बरसाए हैं। इस भगदड़ में कई महिलाएं और बच्चों समेत 15 लोग जख्मी हुए। कई दुकानों पर पथराव कर शीशे तोड़े गए। दुकानदारों ने कहा कि सवर्ण समाज की दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद नैनी औद्योगिक क्षेत्र, करछना, घोरपुर, कौंधियारा, कीटगंज, बारा, मुट्टीगंज थाने की फोर्स करछना पहुंची। हालात काबू करने के लिए पीएससी और आरएफ को भी मौके पर बुलाया गया। भीम आर्मी के 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। करीब 5 घंटे चले बवाल को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद काबू किया। रात करीब 8 बजे चंद्रशेखर आजाद को पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रयागराज से वाराणसी भेजा गया। वाराणसी एयरपोर्ट से 30 जून की सुबह 9 बजे चंद्रशेखर फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे। तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर पथराव किया है, जमकर उत्पात मचा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो कैसे सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा करने लगे। यहां तक कि जो लोग निकल रहे थे, जो राहगीर निकल रहे थे, उनको भी जमकर पीटा है। इसी के साथ जितने भी पुलिस की गाड़ियां थी उन पर भी जमकर पथराव किया। हालात ऐसे हो गए थे कि इस पर काबू पाना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आया है और लगातार आपको बता दें कि कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। साथ ही हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए, भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवनीत जुड़ चुके हैं। नवनीत, जिस तरीके से देखा जा रहा है भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो कैसे पथराव करते हुए नजर आए। कहा यह जा रहा है कि जब चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट किया गया, इसके विरोध में चंद्रशेखर के जो 5000 समर्थक थे कैसे करछना इलाके में सड़क पर उतर आए और जमकर पथराव करने लगे। क्या कुछ पूरी अपडेट है नवनीत? यह पूरा मामला सैनी थाना क्षेत्र के लोहंदा गांव का बताया जाता है, जहां 28 मई को एक 8 साल बच्ची के साथ घिनौनी वारदात की घटना सामने आती है। पुलिस ने आरोपी सिद्धार्थ तिवारी को फिलहाल पूछताछ करने के बाद, जांच करने के बाद और पास्को एक्ट बयान होने के बाद पास्को एक्ट के तहत पुलिस आरोपी सिद्धार्थ को जो है जेल भेज देती है। और इसके अलावा फिर उसके पिता जो है राम बाबू तिवारी, उन्होंने जो है थाने सैनी में जाकर सीओ के सामने जो है आत्महत्या कर लेते हैं जहर खाकर। तो ये सब पूरा मामला जिस तरह से गरमाया हुआ लगातार बीते 1 महीने से चल रहा है। लगातार सभी पार्टियां अपना अपना जो है राजनीति मुद्दे को लेकर लगातार इधर उधर पैतरे आजमा रही है। अपना चुनावी आगामी चुनाव को देखते हुए लगातार ये भी बता दें जिस तरह से कल की डेट में पीड़ित बच्ची परिवार से मिलने चंद्रशेखर आजाद राम और जिस तरह से प्रयागराज जैसे पहुंचे, वहां उनका जो समर्थन होते हैं, उनके समर्थन के काफिलों को देखते हुए लगभग 5000 जो उनके कार्यकर्ता होते हैं लगातार पूरे करछना, प्रयागराज की बात करते करछना में लगातार बवाल काफी करते हैं। यहाँ तक कौशाम्बी की बात करते लगभग 3 से 4000 यहाँ कौशाम्बी में भी उनके समर्थन लोहंदा गांव में काफी उत्पाद बवाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल अधिक मात्रा में पीएससी और पुलिस के जो जवान होते हैं वो लगातार काबू पाते हैं। लेकिन प्रयागराज में जिस तरह से उत्पाद मचाया गया कहीं ना कहीं वो एक घटना के रूप में, बड़ी घटना के रूप में तब्दील हो सकती थी। बताया तो ये भी जाता है, वीडियो के माध्यम देखा ये भी जा सकता है कि देखा जाता है कि जिस तरह से बवाल करछना में प्रयागराज में हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा घटना होने से बचे। पुलिस को फिलहाल इसमें जो इस तरह पुलिस ने काबू पाया, जवानों ने काबू पाया, जिस तरह से पथराव किया जा रहा था, आम जनमानस को दिक्कत हो रही थी। आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी लोगों की, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई। पुलिस के जवान लगभग आधा दर्जन लोग, आम जनमानस लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा जो पुलिस वाले घायल हुए हैं। जिस तरह से बवाल मचा था कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना के तब्दील में होते होते ये बचा है। जी
बिल्कुल बिल्कुल नवनीत, क्योंकि अगर बात की जाए जिस तरीके से हालात बेकाबू होते हुए नजर आए, पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि जो तस्वीरों में देखा जा रहा है साफ तौर पर कैसे जो कार्यकर्ता हैं वो आम जन को भी काफी नुकसान पहुंचाया। वहां पर बच्चे थे, वहां पर महिलाएं शामिल थी और वो भी बड़ी संख्या में जख्मी हुए हैं। नवनीत जी बिल्कुल, बता दें कल हाँ। रविवार का दिन था, लोग अपने घरों पे थे। उन ज्यादातर लोग जो बाहरी बिल्कुल। जो होते हैं ड्यूटी सर्विस वाले या फिर नौकरी कर्मचारी होते हैं, उनकी भी गाड़ियां, उनके भी स्कूल के बच्चे की साइकिलें, वो भी जिस तरह से पथराव में क्षतिग्रस्त हुई हैं, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। यहाँ तक कि पुलिस की एक तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से इस मोर्चे को संभाला, हम्म। पुलिस के जवानों ने इस मोर्चे को संभाला। लेकिन काफी आधा दर्जन लोग पुलिस घायल इस संभालने में घायल हुआ है। लेकिन बता दें जिस तरह चंद्रशेखर रावण ने 2 से 3 बार वीडियो कॉल करके परिजनों से मिला, अपने वीडियो कॉल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी जो उनके लगभग 5,000 जो कार्यकर्ता जो दर्शक थे, उन्होंने लगातार उपद्रव मचाते रहे। लगभग 4 से 5 घंटा उन्होंने लगातार उपद्रव मचाया। बीते 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे जिस तरह से उपद्रव मचाया वो देखने योग्य, वो वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल ये भी बता दें कि पुलिस लगातार आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगालने में लगी है। जो उपद्रवित उनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उनको फिलहाल खंगालने में लगी, उनको पकड़ने में लगी है, कि उन्होंने चिन्हित करने में उनको लगी है कि जिस तरह से उपद्रव ने जिस तरह कल करछना में बवाल मचाया, जिस रविवार का दिन था, एक बड़ा हादसा होने से बचा है, एक बड़ी घटना होने से बचा है। जी बिल्कुल बिल्कुल नवनीत है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन का भी ये बयान सामने आया कि लगातार वो नजर बनाए हुए हैं पूरे मामले पर, और जहां पर ये घटना हुई आसपास जो चौराहे थे, आसपास जो दुकानें थे, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उनकी मदद से जो कार्यकर्ता इसमें शामिल थे उनकी पहचान करने में जुटी हुई है पुलिस। नवनीत, अगर बात की जाए कितने लोगों की पहचान कर सकी है पुलिस और क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से कार्रवाई जारी है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरह से अभी कोई अधिकारी को कोई औपचारिक बयान फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन साफ तौर पर उच्च अधिकारियों का यह कहना है कि लगातार जो सीसीटीवी कैमरे में जो उपद्रवी थे, जो जिन्होंने लगातार इस मामले को काफी बड़ा घटने को तब्दील करने में कोशिश की, काफी बवाल मचाया, काफी उत्पाद मचाया है। लगभग उस वीडियो में लगभग 2 से 3 से दर्जन करीब आप देखा जा सकता है कि 2 दर्जन से अधिक उपद्रवियों ने काफी बवाल करने की कोशिश की है। उनको फिलहाल वीडियो के माध्यम से खंगाला जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी करने के लिए फिलहाल निर्देश टीम गठित कर दी गई है। उन सीसीटीवी कैमरे जो और भी जो मामले हैं उनके खंगालने में पुलिस लगातार लगी हुई है। जी जी नवनीत, बिल्कुल, क्योंकि आमजन के साथ साथ देखिए किस तरीके से ये जो कार्यकर्ता थे ये इतने भड़क गए कि कैसे जो वहां पर एसडीएम की गाड़ी खड़ी हुई थी उसको भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया, यानी कि उपजिला अधिकारी तक को नहीं छोड़ा गया। जितने भी बड़े अधिकारी थे वहां पर उनको भी पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने का काम इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया गया है। नवनीत जी बिल्कुल, बता दें कि चंद्रशेखर रावण ने एक कुछ बातें रखी और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पर्सनली कहा। फिर उसके बाद उच्च अधिकारियों ने वीडियो कॉल, जैसे हमने बताया कि वीडियो कॉल माध्यम से परिजनों से बात कराई, बात हुई, सब कुछ होने के बाद भी लेकिन उन उपद्रवियों ने, काफी जो कार्यकर्ता थे उपद्रवियों ने जिस तरह से बवाल मचाया कि वो बिल्कुल देखने योग्य था। क्योंकि जिस तरह से एक भारी इलाके में, एक महानगर में, प्रयाग जैसे नगर में, जिस तरह से एक कस्बे में, इसके अलावा बता दें मैंने बताया कि रविवार का कल दिन था, फिर जिस तरह से बवाल मचा वो काफी बड़ी घटना होने से बचा है। वहां पुलिस की तारीफ करेंगे जिस तरह से जवानों ने मोर्चा संभाला, जिस तरह से, लेकिन फिर भी पुलिस लगातार उन आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई है। जी जी नवनीत, अगर इस बार बात करें क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्या जो ये पूरा मामला था वो शांत पड़ा है या फिर अभी भी कुछ अपडेट सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरह से कल माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ है, उस तरह से लगातार हर जगह जगह पे, जहां हम कौशाम्बी की बात करें, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह जो है लगातार हर चौराहे पे अपने जो जब पुलिस के बल है, चौराहे नुक्कड़ पे पुलिस जवान तैनात कर दी ताकि कोई किसी तरह कोई बवाल हो उनको हिरासत में ले जाए। लगातार ये भी बता दें कि लगातार बीते अभी आगामी चुनाव भी आ रहा है, इसके अलावा आगामी अभी त्योहार, मुहर्रम का त्योहार है, जिसकी वजह से लगातार पुलिस लगातार अपनी हर एक पहलू पर हर नजर बनाए हुई है। जी ताकि कोई तरह के किसी को आम जनमानस को भी किसी तरह की भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, ना कोई बवाल हो सके। जी कौशाम्बी में। जी जी नवनीत, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को वाराणसी में हाउस अरेस्ट किया गया था, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि वो 30 जून यानी कि आज की बात कही जा रही थी कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्या वो दिल्ली पहुंच चुके हैं या फिर वो अभी भी वाराणसी में ही हैं? जी बिल्कुल, बता दें बीते रात तक तो वो दिल्ली रवाना नहीं हुए थे। बीती रात तक तो थे, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक, हमने बताया अधिकारी कोई फिलहाल कोई कार्यकर्ताओं की तरफ से या फिर उनके पार्टी की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। जहां तक ये अभी जानकारी मिल पा रही है कि अभी वो प्रयागराज में या फिर सुबह निकल भी गए होंगे, कोई जानकारी फिलहाल भी नहीं हो पाई। लेकिन ये बता दें बीती रात तक चंद्रशेखर रावण प्रयागराज में सर्किट हाउस में ही थे। जी
जी ठीक है नवनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।